Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. सबसे पहले तुम सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारा भरोसा, मुझ पे उम्मीद, मुझ पे विश्वास, मेरे छोटे छोटे लीक्स पे तुम्हारा इंटरेस्ट आज हमारे टोक्यो गोल को हिंदी डब में रियल में ला चुका है। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो व्हाट्स अप एनीमे। एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मैं बच्चे बीओ कैसे हो? तो सबसे पहले अगर तुमने अभी तक लिंक पे जाके लिंक पे क्लिक करके अपनी फेवरेट हिंदी डब को 2025 के बेस्ट डब को सिलेक्ट नहीं किया है, वोट नहीं किया है, तो कर दो। इस वीडियो के नीचे भी लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिछली Q&A के अंदर भी है, क्योंकि मैंने उसके अंदर तुम्हारे काफ़ी सारे सवालों को उठाया है। तो जाओ वोट करो और वोट का रिज़ल्ट का वेट करो। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, धमाकेदार है, क्योंकि आज की वीडियो में हीरो विलन की लड़ाई नहीं होने वाली है। आज के वीडियो में बात होगी द ओजी, द गोट, द ट्रू डेफिनेशन ऑफ पीक, योर लाइन अप्रैल के हिंदी डब की। इसी के साथ बात होगी एनिमे टाइम्स के लेटेस्ट हिंदी डब यानी टोक्यो गोल की। और फाइनली हम जाएंगे, छुएंगे पीक को और भी जैसे मास्टरपीस देने वाले क्रिएटर के लेटेस्ट प्रोजेक्ट यानी 100 मीटर्स को। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और साथ ही साथ यार इंस्टा पे फॉलो याद से ज़रूर मार देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। 今日も勝たせてもらうよ。そう頑張ってよ。 अगर तुमने ये लेजेंडरी ओपी सुना है तो तुम समझ जाओ मैं किस एनीमे की बात कर रहा हूँ, यानी ऑर्ब। और इसी एनीमे के क्रिएटर, इसी एनीमे के मेकर अपनी लेटेस्ट एनीमे मूवी 100 मीटर के साथ आ चुके हैं। और ये मूवी किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। इस मूवी की कहानी है दो बंदों के बीच, यानी तोगाशी और हमारा दूसरा बंदा कोमिया। ये मूवी डायलॉग हैवी है, पर उससे ज़्यादा जो चीज़ इस मूवी को खींचती है हमारी तरफ वो है इसका हार्डकोर एनिमेशन, जो सच में पीक था। जो विजुअल्स थे, जो डिज़ाइंस थे, जो रोटोस्कोपी थी, जो उनके कपड़े, उनके भागने का तरीका इतना ज़्यादा रियलिस्टिक, इतना ह्यूमनली लगता है कि तुम इसे मान लोगे कि ये एक इंसान ही है। और इस लेवल का एनिमेशन अचीव करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है साउंड इफ़ेक्ट्स। जिस तरीके के पैर के चलने के, उसके दौड़ने के, पैर को रखने के, हाँफने के, चिल्लाने के, भाई जिस तरीके से साउंड को कैप्टिवेट किया गया है, हमारे आगे बोल्डनेस के साथ रखा गया है, हमें ये एनीमे जोड़ लेता है। जोड़ता ही नहीं, उसके हर एक स्टेज के साथ हमें साथ में बांध लेता है। और ये दो चीज़ें, एनिमेशन और साउंड, जब कैरेक्टर के साथ, स्टोरी के साथ, ओवरऑल थीम के साथ जुड़ते हैं तो तुम्हें एक काफ़ी तगड़े एक्सपीरियंस की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि जो ये बंदा, जो ये क्रिएटर है ना ऑर्ब का, ये जानता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं, कितना इमोशनल करना है, कितना उन्हें दबाना है, ये बंदा हर एक चीज़ को समझ जाता है। लेकिन दो जगह मुझे फिर भी प्रॉब्लम लगे। पहला, एक पर्टिकुलर सीन में जब तोगाशी चल के आता है तो उस सीन में जो बैकग्राउंड है वो फोरग्राउंड को कुछ ज़्यादा ही ओवरले कर देता है। बैकग्राउंड थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग बन जाता है, चॉपी होने के कारण उसके कलर्स फोरग्राउंड के ऊपर थोड़े हैवी पड़ जाते हैं। अगर तुम ध्यान से ना देखो तो तुम्हें पता भी ना चले। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो थी फाइनल एक्ट के समय की, जहाँ पे फर्स्ट एक्ट, सेकेंड एक्ट दोनों फास्ट थे, अच्छे थे, पर वहीं पे जो फाइनल एक्ट है वो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। फास्ट होने के कारण, चीज़ें भगाने के कारण थोड़ा सा कुछ सीन्स समझ में नहीं आता है, पर लास्ट के 10 मिनट हर चीज़ को समझा देते हैं, हमारे आगे रख देते हैं और हमें हमारे एक्सपीरियंस को तगड़ा कर देते हैं। तो अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो मेरी तरफ से तो मैं इसे 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। बाकी अगर तुमने देख लिया है तो तुम अपना एक्सपीरियंस मुझे बता सकते हो।
चलो आओ डबिंग रिव्यू करें। तुम कैमरा वाले बदमाश बेशरम कहीं के। अरे मैंने कहा ना गलती से हुआ, तो फिर 2 साल हो गया मैंने पियानो नहीं बजाया। झूठ बोलता है तू। कल ही तो म्यूजिक रूम में बजा रहा था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चलो कुछ खा लेते हैं। मैं भी चलता हूँ। मैं भी। अरे यार ये तो नाइंसाफी है, डांट मुझे पड़ी और खा वो रही है। ये आइसक्रीम तो कमाल की है। इसी वजह से मैंने बोला था कि आज की वीडियो में हीरो विलन की लड़ाई नहीं होने वाली है। MX प्लेयर का लेटेस्ट हिंदी दब योर लाई इन अप्रैल, इस मास्टरपीस को एनीवन इंडिया ने दब किया है। उसी एनीवन इंडिया ने जिसने हमारी ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर को बर्बाद किया था, और आज मैं देख पा रहा हूँ कि ये भी बर्बाद हो चुकी है। इसके जो करेक्टर्स हैं, पहली बात इन सब को बहुत ही ज़्यादा मैच्योर डबिंग आर्टिस्ट मिले हैं। थोड़े बच्चे जैसे चाइल्डिश प्यारा सा फील आना चाहिए था, जो मुझे नहीं आया। दूसरा, जो इन्होंने वॉइस एक्टिंग की है, जिस तरीके से डायलॉग्स डिलीवर किए हैं, वो कहीं से भी कन्विंसिंग, वो क्यूटनेस, वो कवाईनेस, वो प्यार हमारे तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं। अगर मैं एक बार को बोल भी दूं कि रियोटा और सुबाकी की डबिंग ठीक भी है, पर हमारे कोसे और क्वारी का क्या, क्योंकि उन दोनों की वॉइस कहीं से भी मैच नहीं कर रही है। और यही चीज़ मुझे दर्द देती है। इतने सालों तक वेट करो, MX प्लेयर से बार बार रिक्वेस्ट करो, उनसे पूछो, उनसे मांगो, उनसे बार बार ये कहो कि प्लीज़ इस डबिंग को संभाल लेना, और उसके बाद भी ऐसा प्रोडक्ट निकले तो दिल टूट जाता है। क्यों भाई, क्यों तुमने इंग्लिश डब को नहीं सुना, क्यों तुमने जापानीज डब को अच्छे से नहीं देखा? क्योंकि उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो एज है, उनके जो मोनोलॉग्स हैं, वो इतने ज़्यादा प्यारे हैं, इतने ज़्यादा उनके एज के हिसाब से हैं कि जब ये लोग बोलते हैं तो वो चीज़ हमें सेटिस्फाई कर ही नहीं पाती है। वो चीज़ हमें वैसी फील करवा ही नहीं पाती है जैसी जापानीज और इंग्लिश डब में करवाया था। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम पीक करो, एब्सोल्यूट सिनेमा करो, आज तक का लेवल बेस्ट दो, नहीं, तुम बस एज तो सही समझ लेते, एज तो सही चुन लेते, क्योंकि सारी चीज़ वहीं गलत हो जाती है जहाँ इनकी आवाज़ इनकी उम्र से बड़ी लगने लगती है। बाकी तुम बताओ, तुम्हें इन चारों में से किसकी डबिंग सही लगी? क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अरे पागल, बस भी करो। हाँ लेकिन वो भी क्यूट तो है। माफ करना, मुझे वॉशरूम जाना है। ये एक्सप्रेशन कमाल का होता है। टोक्यो गोल एक ऐसी एनीमे है जिसे जब मुझे पता लगा कि एनीमे टाइम्स डब कर रहा है तो मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस को कम कर लिया था, अपने एक्सपेक्टेशंस को लिमिटेड कर दिया था। पर उसके बाद भी आज जो डबिंग निकली है, जो डबिंग मिली है, जो डबिंग हुई है, वो कहीं से भी प्रोफेशनल फील नहीं हो रही है, वो मैच्योरिटी वाली फील नहीं दिख रही है। सबसे पहले हमारे एनीमे टाइम्स ने एरेन और मिकासा के वॉइस एक्टर्स को यहाँ पे वापस से लिया। उन्हें पता था कि टोक्यो गोल कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, पर फिर भी उन्होंने वापस से उन्हीं को लिया जो अभी भी इमेच्योर हैं, जिनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। जहाँ पे हमारे योर लाई इन अप्रैल में एक्सपीरियंस्ड वॉइस एक्टर थे, पर क्योंकि उनकी वॉइस कुछ ज़्यादा ही मैच्योर थी तो वो सूट नहीं कर रही थी। वहीं पे यहाँ पे मैच्योर बंदों को लेना चाहिए था, जिन्हें वो ले नहीं पाए। दोनों के पास इक्विपमेंट है, दोनों के पास स्टूडियो है, दोनों के पास एक्सेस है बजट का, दोनों के पास एक्सेस है वॉइस एक्टर्स का। बस उन्हें प्रोफेशनलिज्म, परफेक्ट वॉइसेस, परफेक्ट स्क्रिप्ट और परफेक्ट मिक्सिंग करनी है। इतना सा काम है जो ये दोनों मेसअप कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, जिसके कारण दोनों में से कोई भी डबिंग देखने लायक नहीं बन जाती है। पर फिर भी इन दोनों को लोग देखेंगे, इन दोनों को लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे हम सब लोग मजबूर हैं। बाकी तुम सब बताओ, तुम क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा क्या मानना है? तुम्हारा कहना है इस पूरे डबिंग पे, इस पूरे स्क्रिप्टिंग पे, इस पूरे वॉइस एक्टिंग पे, इन सब चीज़ों पे नीचे ज़रूर बताना, और साथ ही साथ अपने फेवरेट एनीमे को वोट करना, और साथ ही साथ अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना। सो आज की वीडियो यहीं पे रैप करूँगा। उम्मीद करूँगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आओ सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर ज़रूर करना यार। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।